लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑप्टिकल रोटेशन या रोटेटरी पोलराइजेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ध्रुवण घूर्णन। क्या होता है और करने वाले हैं इसको ड्राइव। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है पोलराइजेशन, और पेपर का नाम तो आपको ज़माने से याद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ऑप्टिकल रोटेशन। बोलिए जोर से मेरे साथ, ऑप्टिकल रोटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण घूर्णन। ए मेरे भैया ध्रुवण, ठीक है? हाँ सर, ध्रुवण बोल रहा हूँ मैं, मेरे बारे में कुछ बताओ। तो ध्रुवण घूर्णन को इंग्लिश में आप बोल दो रोटेटरी पोलराइजेशन, या इसको आप ऑप्टिकल रोटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है? रोटेशन, ओके सर। अच्छा, होता क्या है? अरे होना ना होना ये छोड़ दो, बस पढ़ो ध्यान से, दिमाग लगा के, ठीक है? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। चलिए देख लेते हैं। देखो बेटा, पहले पॉइंट पे ध्यान देना। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैं, समझ, मान लो देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ध्यान देना। ये एक मेरे पास क्या पदार्थ है, ठीक है? पदार्थ है, या इसको आप क्रिस्टल भी बोल सकते हो। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उन पर आप समतल ध्रुवित प्रकाश डालोगे, समतल ध्रुवित प्रकाश डालोगे इस टाइप से, ठीक है? तो निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्यान देना, तो निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल होता है वो तरंग संचरण दिशा के परिता कुछ कोण से घूम जाता है। ये ध्यान देना, कुछ कोण से, यानी कि तरंग संचरण दिशा के परिता कुछ कोण से घूम जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। यानी कि मैं एक छोटी सी डेफिनेशन शुरुआत कर देता हूँ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, फोकस करना बेटे ठीक से लाइन पे, यार लिखने में टाइम तो लगेगा पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, पदार्थ की जगह आप क्रिस्टल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ पदार्थ, हाँ सर, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, पर होते कैसे हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उन पर, ध्यान देना, जब उन पर, ठीक है, जब उन पर समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, ओके सर, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, जब उन पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, आपतित होता है, जी सर, समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश, शॉर्ट में लिख दूं तो निर्गत ध्रुवित प्रकाश, ठीक है? तो निर्गत ध्रुवित प्रकाश, निर्गत ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल होता है, या मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, खाली तल होता है। तो निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल होता है वो तरंग संचरण दिशा, अरे यार तरंग संचरण दिशा, समझ में आया? तरंग संचरण दिशा, लाइन पे फोकस करें, तरंग संचरण दिशा के परिता, दिशा के परिता क्या हो जाता है? परिता कुछ कोण से घूम जाता है। यार थोड़ा सा अंतर होता है कोण में, कुछ कोण से घूम जाता है, ठीक है, घूम जाता है। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को हम क्या बोलते हैं भाई? इस घटना को ध्रुवण घूर्णन कहते हैं, यानी कि ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। अब एक शॉर्ट लाइन में मैं लिखवा दूंगा, ये तो किताबी भाषा मैंने लिखवा दी। कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब क्या है बेटा? ये होता है कि निर्गत ध्रुवित प्रकाश के तल का, यानी कि निर्गत ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल का घूमना ही हमारा क्या कहलाता है? ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। अब घूमेगा तो थोड़ा बहुत कोण में चेंज होगा यार, समझ में आया? थोड़ा सा परिभाषा, तो पहले ये परिभाषा बढ़िया करके नोट करो, याद करो कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उन पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल होता है वो तरंग संचरण दिशा के परिता कुछ कोण से घूम जाता है। इसी घटना को हम ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। अब इस चीज की व्याख्या करने के लिए एक बड़े अच्छे, बड़े दमदार, बड़े शानदार साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम है फ्रेनल। अरे यार, फ्रेनल थ्योरी ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन, ठीक है? लाइन पे ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, डाल दो हेडिंग फ्रेनल। मेन काम तो यही है, फ्रेनल, ठीक है, फ्रेनल, ओके ओके, फ्रेनल्स थ्योरी
ओके ओके, फ्रेनेल थ्योरी ऑफ रोटेटरी, ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक है, सा बना दो, जेड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सा की जगह ना एस की जगह जेड बना सकते हो, मर्जी है आपकी। तो फ्रेनेल थ्योरी ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन यानी कि किसके लिए, ध्रुवण घूर्णन का फ्रेनेल की थ्योरी, ध्रुवण घूर्णन की फ्रेनेल की थ्योरी, या आप 4 भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, यानी कि फ्रेनेल थ्योरी फॉर रोटेटरी पोलराइजेशन, मर्जी है। तो यार इस थ्योरी की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। अवधारणा मतलब कुछ ना कुछ तो माना होगा, 3 अवधारणाएं होती हैं। आप लिख सकते हो यार इस थ्योरी की, ठीक है, इस थ्योरी की, ओके सर, इस थ्योरी की निम्नलिखित 3 अवधारणाएं हैं, ठीक है। निम्नलिखित कितनी अवधारणाएं बेटे, निम्नलिखित 3 अवधारणाएं हैं सर, 3 अवधारणाएं हैं, पर कौन कौन सी हैं, अरे ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी हैं। निम्नलिखित 3 अवधारणाएं होती हैं, ओके ओके। अच्छा पहली अवधारणा बताओ जल्दी फास्टली, पहली अवधारणा कौन सी है, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना कि पहला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा बड़ा थ्योरी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, हो जाएगा। तो देखो मेरे पास ना एक घूर्णक मान लो भाई, ये मेरे पास क्या है, घूर्णक है, क्रिस्टल बोल सकते हो, मर्जी है आपकी, घूर्णक बोल दो, क्रिस्टल बोल दो इसको, ठीक है, और पदार्थ बोल दो, ठीक है, पदार्थ भी बोल सकते हो, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर ध्यान देना, 2 डायरेक्शन में लूँगा, एक में लूँगा एक्स डायरेक्शन, ये कौन सी है बेटा, एक्स, ये हो गया एक्स डैश, और एक लूँगा मैं बाई डायरेक्शन, ये मेरे पास कौन सी है, बाई, और ये हो गया मेरे पास बाई डैश, ठीक है, हो गया। अब क्या होता है कि एक समतल, यानी कि कहने का मतलब यह है कि समतल ध्रुवित प्रकाश की एक तरंग, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश की एक तरंग जब इस घूर्णक में प्रवेश करती है तो वह 2 वृत्त ध्रुवित, यानी कि वृत्त ध्रुवित तरंगों में विभक्त हो जाती है। यानी कि एक ये हो जाती है, एक ये वाली हो जाती है लेफ्ट, और एक ये हो जाती है मेरे पास आर, ठीक है, ये राइट हो गई, ये लेफ्ट हो गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है। ध्यान देना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज, और यहाँ से मैंने तंग, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा ना वो ये वाला होगा। तो मैं इसको डॉट 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 करके यहाँ पर लगा देता हूँ इस टाइप से, ये इसका रिजल्टेंट होगा, डॉट 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 डॉट, या मेरे पास। तो बेटा इसको मैंने बोल दिया पी। जरा ध्यान देना मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो जब समतल ध्रुवित प्रकाश की, ध्यान देना, जब समतल, ठीक है सर, जब समतल ध्रुवित प्रकाश की, फोकस करें बेटा, जब समतल ध्रुवित प्रकाश की, ओके सर, जब समतल ध्रुवित प्रकाश की, ठीक है, अब दिख रहा है, मैंने मार्कर चेंज कर दिया, ब्लू कर दिया, ब्लू। तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश की जो बेटे एक तरंग होती है ना, एक तरंग कहाँ प्रवेश करती है, मैंने बोला घूर्णक या क्रिस्टल में प्रवेश करती है, या आप बोल सकते हो डायरेक्टली घूर्णक में प्रवेश करती है, क्रिस्टल भी बोल सकते हो, प्रवेश करती है, ठीक है बेटा, क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो वह, ठीक है, तो अब ये लाइन याद कर लो, एक वृत्त ध्रुवित तरंग, वृत्त ध्रुवित तरंगों में, ठीक है, विभाजित हो जाती है, यानी कि विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है, हो गई भाई, 2 वृत्त ध्रुवित तरंगों में, 2 वृत्त ध्रुवित तरंगों में विभक्त हो जाती है। अब एक वृत्त, यानी कि एक तरंग में जो कंपन होते हैं वो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एक तरंग में जो कंपन होते हैं वो होते हैं क्लॉकवाइज। एक में होते हैं वामावर्त और एक में होते हैं दक्षिणावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ध्यान देना, यानी कि एक तरंग में कंपन, एक तरंग में जो कंपन होते हैं ना, एक तरंग में जो मेरे पास कंपन होते हैं, हटा दें इसको, हटा दिया, एक तरंग में जो मेरे पास कंपन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटे, कंपन वो होते हैं, एक में क्लॉकवाइज होते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। एक में कैसे होते हैं, दक्षिणावर्त, तथा दूसरी तरंग में कैसे होते हैं, तथा दूसरी तरंग में जो कंपन होते हैं ना वो वामावर्त होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, वामावर्त, यानी कि वामावर्त होते हैं, ठीक है, वामावर्त होते हैं। चलिए पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर यह आता है, ध्यान देना, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है बेटा। दूसरा पॉइंट कौन सा, बड़ा स्पेशल, बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत है। अब डर के आगे जीत कैसे है वो तुम्हें बताता हूँ मैं, कैसे होगी डर के आगे जीत, घबराओ मत। दूसरा पॉइंट हमारा यह आता है,
एक तो मेरे पास ये वाली तरंग है, एक मेरे पास ये वाली तरंग है, दो तरंगें हो गई। इन दोनों को मिला दो आपस में, इसको इससे मिलाओ बेटा और इसको इससे मिला दो, ये ठीक है, ये मैंने इससे मिला दिया। अब मेरे पास दो तरंग हैं, एक तरंग ये है, एक तरंग मेरे पास कौन सी है, ये वाली। हाँ सर, दो तरंग हो गई, इनका नाम है वृत्त ध्रुवित तरंग। इसका भी नाम क्या है, वृत्त ध्रुवित तरंग। ये कौन सा है, ये भी वृत्त ध्रुवित तरंग। आगे जाकर ये बन जाएगा वामावर्ती वृत्त ध्रुवित तरंग, ये बन जाएगा दक्षिणावर्ती वृत्त ध्रुवित तरंग। तो ये नाम याद कर लो, बस पूरा डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब आगे देखो थोड़ा सा पॉइंट। हाँ सर हम कहाँ पे थे, मैं भूल गया। दूसरा पॉइंट ये है, क्या इन दोनों तरंगों की चाल समान होगी, यानी कि वेग समान होगा? कभी नहीं होगा। यानी कि कभी क्यों नहीं होगा, वही तो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल में तुम्हें। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मेरे पास घूर्णक है, यानी कि प्रकाशिक घूर्णक है, ये लाइन पे ध्यान देना, अगर मेरे पास ध्रुवण घूर्णक है तो ध्रुवण घूर्णक में, ठीक है, दोनों तरंगों का वेग कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अगर मेरे पास अगर मेरे पास ध्रुवण घूर्णक है, ध्रुवण घूर्णक है तो दोनों तरंगों का वेग कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। जबकि ध्रुवण अघूर्णक में दोनों तरंगों का वेग समान होता है। ठीक है, पानी की जरूरत पड़ गई मुझे आज, चलो कोई बात नहीं है, पी लेंगे बाद में, पहले पढ़ाया जाए आपको। इस लाइन पे फोकस करना ठीक से। ध्रुवण घूर्णक में दोनों तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक में दक्षिणावर्ती वृत्त ध्रुवित तरंग का वेग अधिक होता है, और वामाव्रत ध्रुवण घूर्णक में वामावर्ती वृत्त ध्रुवित तरंग का वेग कैसा होता है, अधिक होता है। अब दोनों तरंगों के वेग में अंतर के कारण कलांतर उत्पन्न होता है। क्या समझ में आया? अरे भाई, दोनों तरंगों के वेग में अंतर के कारण कलांतर उत्पन्न होता है। समझ में आया? ये दो पॉइंट आपको बड़े स्पेशल तरीके से लिख के आने हैं, समझा के। समझ तो खैर गए हो आप। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ध्रुवण घूर्णक, फोकस करना, ध्रुवण घूर्णक। ठीक है सर, ध्रुवण घूर्णक में, ठीक है, दोनों तरंगों के वेग कैसे होते हैं, दोनों तरंगों के वेग, चाहे लेफ्ट वाली हो या राइट वाली हो, दोनों तरंगों के वेग कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए सर, दोनों तरंगों के वेग भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा चलो, मान लिया भिन्न भिन्न होते हैं, तो अगर मेरे पास दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज ध्रुवण घूर्णक है, ध्रुवण घूर्णक में, ध्यान देना बेटे, ध्रुवण घूर्णक में दक्षिणावर्ती, फोकस करें, दक्षिणावर्ती वृत्त ध्रुवित तरंग, वृत्त ध्रुवित तरंग, हाँ, वृत्त ध्रुवित तरंग का वेग कैसा होगा, अधिक होगा, और वामावर्ती वृत्त ध्रुवित तरंग का वेग कैसा होगा, कम होगा। ये बात बिल्कुल रियल है, प्रूफ करके कर सकते हो। ठीक है, अभी करेंगे आगे प्रूफ करेंगे। दक्षिणावर्ती वृत्त ध्रुवित तरंग का वेग कैसा होगा, अधिक होता है। यार सर अधिक होता है, ठीक है, तथा तक, ये तो दक्षिणावर्ती की बात थी। तथा वामावर्त ध्रुवण घूर्णक में, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक में, ओके सर, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक में, सर वामावर्त ध्रुवण घूर्णक में, हाँ यार, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक में वामावर्ती, ध्यान देना लाइन पे, वामावर्ती वृत्त ध्रुवित, ये तुम्हारे लिखते लिखते याद हो जाएगा, वृत्त ध्रुवित। ठीक है, वृत्त ध्रुवित तरंग का वेग कैसा होता है, अधिक होता है। तरंग का वेग बेटा अधिक होता है। वेग कैसा होता है बेटा, अधिक होता है। ठीक है, अब जब 25 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो 25 नंबर के लिए 25 नंबर का लिख के तो आना पड़ेगा, ये ऐसे मिल जाएंगे? सोच जरा, दिमाग लगाओ। तो वामावर्ती वृत्त ध्रुवित तरंग का वेग कैसा होता है, अधिक होता है। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ, यानी कि दोनों तरंगों के वेग में, दोनों तरंगों के वेग में, दोनों तरंगों के वेग में अंतर के कारण कलांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, कलांतर बेटे क्या था, फेज डिफरेंस, कलांतर उत्पन्न होता है। ये मेन पॉइंट है, कलांतर क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर की यह तरफ मैं जैसे बढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबी कथा में थर्ड नंबर में लिख पाऊंगा नहीं, थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ते हैं। यानी कि ध्रुवण घूर्णक से निकलने के पश्चात दोनों तरंगें, अरे यार, ध्रुवण घूर्णक से निकलने के पश्चात दोनों तरंगें संयुक्त होकर समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करती हैं।
जिसका ध्रुवण तल जो होता है वो प्रकाश यानी कि आपतित प्रकाश के ध्रुवण तल से भिन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ध्रुवण तल है, ध्रुवण तल का जो घूर्णन होता है वो कालांतर पे भी डिपेंड करता है। चलिए मैं एक लाइन लिखवा दूँ तुम्हें, यानी कि ध्रुवण घूर्णक, फोकस करना लाइन पर। भाई थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी यार, ये मैं बेवजह में तुम्हें थ्योरी लिखवा नहीं रहा हूँ। कभी सोचो कि यार सर बेवजह में थ्योरी लिखवा रहे हैं। अरे यार पढ़ना है तो ढंग के साथ पढ़ लो। एलटी ग्रेड का एग्जाम पेपर दो, आप टीजीटी का एग्जाम पेपर दोगे, पीजीटी का एग्जाम पेपर दोगे। ये तैयारी आज की नहीं है, ये आने वाले टाइम की तैयारी है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। पीजीटी टीजीटी, मैंने फिजिक्स के पेपर दिए, आप फिजिक्स से पीजीटी, आप फिजिक्स से एमएससी करना। और अपने आसपास में बता दो मुझे कोई कि फिजिक्स से एमएससी करा हुआ बच्चा कोई फ्री है क्या? कहीं ना कहीं सेट जरूर होगा, गवर्नमेंट जॉब पे या फिर प्राइवेट जॉब पे, क्योंकि फिजिक्स का टीचर बहुत कम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ध्रुवण घूर्णक, तो आज का पढ़ा हुआ कल काम में आएगा, कहने का मतलब ये है जितना आज पढ़ोगे इतना आपको आगे काम में मिलेगा तुम्हें ये। ठीक है, चलिए ध्रुवण घूर्णक से निकलने के पश्चात, ध्रुवण घूर्णक से निकलने के पश्चात, ठीक है, दोनों तरंगे, ठीक है, ध्रुवण घूर्णक से निकलने के पश्चात दोनों तरंगे जो होती हैं ना, अरे ध्रुवण घूर्णक से निकलने के पश्चात दोनों तरंगे संयुक्त होकर समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब आप खुद सोच रहे होगे सर समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि घूर्णक पे पड़ भी रहा है और बाहर भी निकल रहा है। अरे तो पड़ेगा भी और बाहर भी निकलेगा, पर इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी या थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, ये आपके ध्रुवण घूर्णक पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ध्रुवण घूर्णक से निकलने के पश्चात दोनों तरंगे, ठीक है, संयुक्त होकर क्या करती हैं? ये संयुक्त होकर कुछ ना कुछ तो करती हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करती हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है, उत्पन्न करती हैं। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि निर्गत, ठीक है, जो प्रकाश बाहर निकला, जो प्रकाश बाहर निकलेगा, निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश, निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल होता है, ध्रुवण तल होता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल होता है, ठीक है, ध्रुवण तल, निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण तल, ठीक है, आपतित प्रकाश के ध्रुवण तल से, ध्यान देना है, आपतित प्रकाश के ध्रुवण तल से, आपतित प्रकाश के ध्रुवण तल से कैसा होता है? ध्रुवण तल से भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न होता है। लो साहब ये ध्रुवण तल घुमा दिया मैंने, ध्रुवण तल की बात, घूमने की बात करी थी, वो घूम गया कि निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल होता है वो आपतित प्रकाश के ध्रुवण तल से क्या होता है? भिन्न होता है। और ध्रुवण तल जो होता है ना, यानी कि निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण तल, वो कालांतर पे डिपेंड करता है, पर मैं इस लाइन को लिखवाने वाला नहीं हूँ। 3 पॉइंट के जरिए फ्रेनल ने, ठीक है, रोटेटरी पोलराइजेशन को स्पष्ट कर दिया, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक फिजिक्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आ जाती है तब तक मजा आने वाला नहीं है। तो अब करने वाले हैं इसी चीज को प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करोगे? भाई मैं आपके साथ हूँ, डरने की क्या बात है, जब यहाँ तक कर लिया तो प्रूफ भी कर देंगे। पहला जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली ले लिया, पक्का? ठीक है भाई, टाइम बहुत दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। चलिए आगे बढ़ाते हैं अब इस चीज़ को, आगे बढ़ाते हैं। भाई मैं दिखाई दे रहा हूँ? ओके सर दिख रहे हो, ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, दिख रहे हो? भाई मैं आपसे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं बता ज़रूर सकता हूँ, आपकी फीलिंग ज़रूर समझ सकता हूँ, आप चाहते क्या हो। ठीक है, चलिए कमेंट करके पूछो सर मैं ये चाहता हूँ। देखते हैं कि अगर अपनी पढ़ाई में थोड़ा ऐसा अच्छा करो, मज़ा आएगा। और चलो थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, ड्राइव करते हैं, प्रूफ करते हैं। कर दें प्रूफ? बोलो कर दो, एक बार जोर से बोल दो सर कर दो प्रूफ। तो हम डरे हैं, जिम करें, कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने का एक नॉर्मल तरीका ये होगा, सबसे पहले, ठीक है, जो हमने ध्रुवण घूर्णक लिया ना, ध्रुवण घूर्णक की मोटाई मान लो स्मॉल टी और तल मान लो XY तल में है, ठीक है, XY तल में है, तब उस पर जो आपतित प्रकाश होगा ना, आपतित प्रकाश होगा, उसके आपतित प्रकाश में कंपन का समीकरण आपको पता होगा। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं, अभी डायग्राम बनाऊंगा मैं, घबराओ मत, माना
ध्रुवण, माना ध्रुवण घूर्णक। आप ध्रुवण घूर्णक की जगह क्रिस्टल ले सकते हो, आप ध्रुवण घूर्णक की जगह क्वार्टज पट्टिका ले सकते हो जिसकी मोटाई आप टी मान सकते हो। पर मैं घूर्णक लूँगा। बात देखिए, माना ध्रुवण घूर्णक की जो मोटाई है वो कितनी मान लें, मोटाई तो होती है बेटा, थिकनेस कितनी मान लें, टी है। तथा ये जो है ना, तथा यह एक्स वाई तल में है, तथा ये कौन सा तल में है, एक्स वाई तल में है। ठीक है सर, एक्स वाई तल में है, एक्स वाई तल में है। तब आपतित प्रकाश में फोकस करना लाइन पर। आपतित जब प्रकाश, अरे यार प्रकाश गिराओगे या नहीं गिरेगा प्रकाश, तो आपतित प्रकाश में, ठीक है, कंपन का समीकरण आप निम्न प्रकार के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कंपन का समीकरण, ठीक है, आपतित प्रकाश में कंपन का समीकरण निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। सर कैसे, कैसे निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो निम्न प्रकार दिया जाता है, तो तब आपतित प्रकाश में कंपन का समीकरण निम्न प्रकार होता है। ठीक है, ऐसे, ऐसे कैसे, ऐसे, ऐसे कैसे मैं दे दूंगा दिल तुझको यार। ए बाई बराबर हो जाएगा हमारा ए कोस ओमेगा टी, ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारी कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है, आपतित प्रकाश में कंपन का समीकरण निम्न प्रकार होता है। अब आपको पता होना चाहिए जो कंपन होता है ना, वो घूर्णक में प्रवेश करने के बाद समान और विपरीत, ठीक है, दो वृत्त ध्रुवित तरंगों के कंपन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि यार ये जो कंपन होता है ना, यह कंपन, यह कंपन घूर्णक में प्रवेश करने के पश्चात, अभी तक कंपन आया है, यानी कि आपतित प्रकाश सिर्फ आया है, घूर्णक पे पड़ा नहीं है। यहीं पर जब पड़ेगा तो दो तरंगों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब कंपन घूर्णक, ध्यान देना, जब कंपन घूर्णक में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ठीक है सर, तो दो वृत्त ध्रुवित, वृत्त ध्रुवित, ठीक है बेटे, कंपन या तरंगों बोल दो। अब कंपन है तो मैं कंपन ही लूँगा यार। ये कंपन घूर्णक में प्रवेश करता है तो दो वृत्त ध्रुवित कंपन कंपनों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब जब दो कंपनों में विभक्त हो जाता है तो दोनों कंपनों की कुछ समीकरणें होंगी जिनको बताओगे कि यार ये कंपन ऐसा है और ये कंपन ऐसा है और ऐसा वैसा है, ऐसे ही ऐसा है। तो कैसे करोगे वो देखते हैं। ये कंपन घूर्णक में प्रवेश करता है तो दो वृत्त ध्रुवित कंपनों में विभक्त हो जाता है जिनके समीकरण निम्नलिखित हैं। ठीक है सर, जिनके समीकरण निम्नलिखित हैं, जिनके समीकरण निम्नलिखित हैं। ओके सर, ओके ओके ओके, निम्नलिखित हैं। तो मेरे लाल पहले लिखो x1 बराबर ए आयाम हो गया अपॉन 2 साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा क्या, कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती। ठीक है, फिर मेरे पास y1 आ जाएगा, y1 आ जाएगा a अपॉन 2 कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। तो ये दोनों किसके लिए हैं, ये है दक्षिणावर्ती। ये ध्यान देना बेटे, दक्षिणावर्ती वृत्त ध्रुवित, ध्यान दो, वृत्त ध्रुवित कंपन के लिए हैं, ये वृत्त ध्रुवित कंपन के लिए हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। अब मेरे पास भैया x1 y1 हो गया, मेरे पास x2 भी तो आएगा, x2 भी तो आएगा। तो बेटा ये होता है माइनस के a अपॉन 2, ठीक है, साइन ओमेगा टी, माइनस के a अपॉन 2 साइन ओमेगा टी। और बेटा ये y2 आएगा मेरे पास, तो a अपॉन 2 कोस ओमेगा टी। आपको पता है कि अगर साइन माइनस थीटा होता है ना, तो बेटा वो माइनस साइन थीटा होता है। और अगर तुम्हें पता होना चाहिए कोस माइनस थीटा जो होता है ना, वो प्लस के कोस थीटा होता है। तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये ध्यान देना, इसीलिए ये भी माइनस का होना चाहिए था, ये भी माइनस का होना चाहिए था, पर नहीं हो पाया, पर नहीं हो पाया। रीज़न, क्योंकि भैया कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, वामावर्ती। ध्यान देना बेटा, किसके लिए है ये, वामावर्ती। ठीक है, ये वामावर्ती वृत्त ध्रुवित, वामावर्ती वृत्त ध्रुवित कंपन, ठीक है, के लिए हैं। अच्छा, मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों तरंगें तुम्हें बताई हैं कि वृत्त ध्रुवित तरंगें हैं, तो वृत्त का समीकरण x² + y² इक्वल टू x² + y² बराबर a²। तो ये वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि यार वृत्त है नहीं है। चलिए अब ये तो देखो, इसका भी वर्क कर दो, इसका भी वर्क कर दो, x1² + y1²। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना,
तो a अपॉन 2 का स्क्वायर, a अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, a स्क्वायर अपॉन 4, a स्क्वायर, इसका भी वर्क करो, इसका भी वर्क करो, इसका भी वर्क करो, इसका भी वर्क करो। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हो आप, 12th क्लास में नहीं हो, ज़्यादा समझाना पड़ेगा। तो a अपॉन 2, a का स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन मिल जाएगा क्योंकि जोड़ेंगे तो हम, तो यहाँ बचेगा मेरे पास कितना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है, अरे कितना होता है यार, 1 होता है। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबको पता होना चाहिए। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, a स्क्वायर अपॉन 4, जो कि वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब हमारी जो तरंगें हैं वो कैसी हैं, वृत्त हैं। चलिए सेकंड तरंग के बारे में बात कर लेते हैं, x2 प्लस y2, इसका भी करो, इसका भी काम तमाम करो। चलिए x2 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस y2 का स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू ये भी सेम आएगा, a स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होगा हमारे पास बेटा, 1 होगा, ठीक है। अब आप सोचोगे माइनस कहाँ गया, अबे जब वर्क करोगे तो माइनस का प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। चलिए तो बेटा ये आ गया मेरे पास, ये ध्यान देना, एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक इक्वेशन मेरे पास कौन सी है, वो ये वाली है। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये जो है वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करती है, इसका मतलब है दोनों तरंगें कैसी हैं, वृत्त हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि x दिशा में, ध्यान देना लाइन पे, x दिशा में परिणामी विस्थापन निकाल लो, x दिशा में परिणामी विस्थापन, x दिशा में परिणामी विस्थापन, क्योंकि यार x दिशा में कुछ ना कुछ तो परिणामी विस्थापन हुआ होगा, x दिशा में परिणामी विस्थापन। तो x बराबर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। अच्छा ठीक है सर, x1 कितना है मेरे पास भाई, a अपॉन 2 कितना है, a अपॉन 2 साइन ओमेगा टी हैगा, और x2 कितना है, ये माइनस का a अपॉन 2 साइन ओमेगा टी हैगा। सर ये तो दोनों कट गए, अरे कट के जीरो हो जाएंगे, यानी कि परिणामी विस्थापन कैसा आ गया इस कंडीशन में, जीरो आ गया। अच्छा बाई दिशा में निकाल दूँ, बोलो निकाल दो, एक बार जोर से बोलो निकाल दो। बाई दिशा में परिणामी विस्थापन कितना आ गया वो भी हम चेक कर लेते हैं, अभी आज ही चेक करेंगे, ठीक है, कल करे सो आज करे, आज करे सो, अरे अब आगे खुद पता होगा आपको। बाई दिशा में परिणामी विस्थापन, तो ये हो गया तुम्हारे पास बाई इक्वल टू y1 प्लस के y2। अब y1 की वैल्यू कितनी है यार, y1 की भी कोई वैल्यू होती है, अरे सर कोई थोड़ी ना होती है, बहुत बहुत होती है, कोस ओमेगा टी, फिर मेरे पास a अपॉन 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, फिर मेरे पास प्लस के कोस ओमेगा टी। अब आपको पता होना चाहिए कि कोस ओमेगा टी हो गया 2 कोस ओमेगा टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, a कोस ओमेगा टी। ये वही समीकरण आ गई है, ये वही इक्वेशन आ गया जो आपतित प्रकाश में कंपन का समीकरण था। लोड फिर के वही चल रहा है कहानी सर, लोड फिर के वही कहानी चल रही है, आगे तो कुछ करवाओ। अरे यार अभी सबर तो रखो, असली ट्विस्ट इस डेरिवेशन में अब आता है, जब ध्रुवण तल थोड़ा सा घूम जाता है, कितना कोण घूम जाता वही आपको निकालना है, यानी कि ध्रुवण तल का घूर्णन कोण आपको फाइंड करना है आज ही, अभी ही, ठीक है। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मार दो, मार दिया पक्का, ठीक है। चलिए कुछ और मत मार देना भाई। चलिए ये लो चलो साहब, ठीक है कर दे रहा हूँ मैं इसको इरेज, ठीक है ओके। मैं मान लेता हूँ, मैं क्या मानता हूँ, अब मैं कुछ थोड़ा सा और मानता हूँ, थोड़ा सा क्या मानूंगा वो देखते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है दोनों वृत्त ध्रुवित तरंगों के बीच कलांतर कितना होता है भैया, मैं डेल मानूँ फाई मानूँ, यार किसी बुक में फाई मान रखा है, किसी बुक में डेल मान रखा है, भाई मैं डेल मान लेता हूँ, डेल मान लेते हो सर, तो डेल मान के दिखाओ, आज दम है तो चलो लो, आज दम है तो फिर मैं तुम्हें दम ही दिखाऊँ। सबसे पहले बनाओ एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ये कुछ इस टाइप का ये, ठीक है। चलो ये मेरे पास कितना हो गया, x हो गया, ये मेरे पास x डैश हो गया, फिर मेरे पास ये क्या आगा, ये मेरे पास y हो गया, क्योंकि मैंने x y तल में लिया है, ठीक है। ओके सर ओके 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 बेटा, अब ध्रुवण तल थोड़ा सा ना घूम जाएगा, ध्यान देना, y डैश और ये मेरे पास क्या y, देखो ये तो मैं यहाँ ही रखूँगा, ठीक है, और ध्रुवण तल को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, तो इसका जो वो है ना रिजल्टेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मान लो मैंने इतना कर दिया, ये कितना कोण घुमा दिया मैंने, कलांतर डेल का आ गया, ठीक है, डेल का कलांतर आ गया, इसको यहाँ रखो। तो बेटा ये मेरे पास कौन सी तरंग है, फोकस करना ठीक से, ठीक है, ये मैंने घुमा दिया थोड़ा सा इतना, अरे यार थोड़े से तो घुमाया, इतने तो घुमाया मैंने, ये राइट को इतने तो घुमाया और लेफ़्ट को थोड़ा सा मैंने इतना घुमाया है, ठीक है। ये क्या मेरे पास लेफ़्ट हो गई, ठीक है, और बाकी जो है इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा इस पॉइंट से फाइंड होगा, पी से ये, ठीक है। ये इतना खिसक जाएगा, ऐसे नहीं है, इस पर आएगा ये,
ठीक है, ये इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो, बहुत ईजी पॉइंट है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। ये आ गया इसका रिजल्टेंट, बिंदु पी से यहाँ तक का जो है ना इसका रिजल्टेंट। आप चाहो तो पीछे को भी बढ़ा सकते हो, ये मर्जी है आपकी। और जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये डेल वाई 2 हो जाएगा, ये डेल वाई 2 हो जाएगा एंगल। ठीक है, ये डेल वाई 2 होता, आधा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों यानी कि दोनों राइट एंड लेफ्ट बोल सकते हो आप, दक्षिणावर्ती वृत्त ध्रुवित तरंग और वामावर्ती वृत्त ध्रुवित तरंग के बीच जो कलांतर है वो कितना है मेरे पास, डेल है। मैं लिख सकता हूँ माना, ठीक है, माना दोनों तरंगों, ध्यान देना बेटे, माना दोनों तरंगों के बीच, फोकस करें, माना दोनों तरंगों के बीच कलांतर कितना है, कलांतर बेटा कलांतर है, कलांतर कितना है, कलांतर फाई, वो फाई नहीं डेल मानता हूँ, डेल हो तो माना दोनों तरंगों के बीच कलांतर कितना है मेरे पास, डेल हो तो। चलो साहब डेल हो तो डेल क्या करेगा वो भी देख लेते हैं अभी। डेल हो तो, ठीक है, तो डेल हो तो तरंगों के समीकरण निम्न प्रकार दिए जाते हैं, तरंगों के समीकरण निम्न प्रकार होते हैं, तरंगों के समीकरण निम्न प्रकार हैं। तो बेटा पहले नंबर पे जब मैं x1 का मान निकालूंगा ना तो सेम रहेगा a/2 साइन ओमेगा टी प्लस के डेल का अंतर आ जाएगा। ऐसे ये वाला बाई वन बराबर मेरे पास कितना आएगा, a/2 कोस ओमेगा टी प्लस के डेल का अंतर आ जाएगा। और बाकी x2 का मान सेम रहेगा माइनस के 1/2, ठीक है, साइन ओमेगा टी। ऐसी बाई 2 का मान सेम रहेगा, बाई 2 से नहीं बोलना है, a/2 कोस ओमेगा टी। क्योंकि जो ध्रुवण तल है ना हमारा, ध्रुवण तल वो बाई अक्ष से डेल/2 कोण जो है वो राइट साइड में क्या हुआ, खिसका हुआ है। ठीक है, इसीलिए सारी कहानी राइट की हम लेंगे। ठीक है, तो एक तरंग की लेंगे, दूसरी तरंग के बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है। तो राइट वाला ले लिया मैंने, लेफ्ट वाला छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। x2 बराबर माइनस के a/2 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर a/2 कोस ओमेगा टी। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। तो बेटा इसको इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई थी मेरे पास, फर्स्ट बन गई थी, केवल फर्स्ट ही बनी है ना, 2-3 इक्वेशन मैंने बनाई है, 3 बनाई है नहीं। तो बेटा इसको बनाना पड़ेगा तुम्हें। इक्वेशन नंबर कितना बनाओगे तुम इसको, इक्वेशन नंबर इसको बना लो तुम सेकंड, इसको बना लो तुम थर्ड, इसको बना लो आप फोर्थ, इसको बना लो आप 5। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 व 3 को जोड़ दो, यानी कि समीकरण 2 + 3, 2 + 3 नहीं, समीकरण 2 + 4 को जोड़ दो। चलो सर, यानी कि x1 + y1। आप बनाना चाहो तो बना लो, वरना समीकरण छोड़ भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो मैंने बना दी, कोई दिक्कत नहीं है, काम में आ जाएगी। तो मैं लिख दे रहा हूँ x दिशा में परिणामी विस्थापन, x दिशा में परिणामी विस्थापन। ठीक है, परिणामी विस्थापन। अब बेटे x दिशा में परिणामी विस्थापन जो लोगे ना आप, वो समीकरण 2 और 4 से लोगे, यानी कि x बराबर मेरे पास आ जाएगा x1 + x2। तो बेटा x1 में देखो a/2 मैं कॉमन ले लूँगा। ठीक है, a/2 मैं कॉमन ले लूँगा। ठीक है, a/2 मैं कॉमन ले लूँगा, मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ बचेगा मेरे पास साइन, ठीक है, ओमेगा टी। ओके सर, साइन ओमेगा टी प्लस के डेल। ठीक है, फिर माइनस a/2 मैंने कॉमन लिया, साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये मेरे पास डेटा इतना आ गया। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फास्टली ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दें इसको इरेज। ठीक है भाई, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसको कर देते हैं अब इरेज। छोटी सी चीज़ थी, नन्हे मुन्ने बच्चों वाली, क्लियर हो गया हमारा ये। ठीक है, चलिए पहला थोड़ा सा ज़रा इरेज कर दें अच्छे से मैं इरेज कर रहा हूँ, घबराओ मत यार, तुम तो अभी से घबरा रहे हो। चलो आगे देखते हैं। तो बेटा लाइन पे ध्यान देना, यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है मैथमेटिक्स का, साइन a माइनस साइन b। किसको याद है फॉर्मूला, साइन a माइनस साइन b बराबर कितना होता है, 2 कोस a + b/2 और साइन a माइनस b/2। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। आप एक ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं करा तो फिर सर क्या याद करा, 2 कोस a, ये ध्यान देना, यहाँ पे प्लस लगा दो, आप यहाँ प्लस लगा दो, डेल ओमेगा टी प्लस डेल प्लस ओमेगा टी, 2 कोस, ठीक है, ओमेगा टी प्लस डेल प्लस ओमेगा टी, अपोन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साथ में मेरे पास साइन भी आता है, ओमेगा टी प्लस डेल, ठीक है, ओमेगा टी प्लस के डेल माइनस के ओमेगा टी, और अपोन में कितना आता है मेरे पास 2 आता है, यानी कि 2 कोस a + b/2 साइन a माइनस b/2। तो अब कितना डाटा बैठ रहा है भाई,
कितना डेटा बैठ रहा है 2 कोस, ठीक है, ओमेगा टी कितना हो गया तुम्हारे पास 2 ओमेगा टी प्लस के डेल अपोन में कितना है 2 है, और ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसल, तो ये आ गया तुम्हारे पास डेल अपॉन 2 आ गया, ठीक है डेटा। 2 से 2 हमारा कट गया तो बचा 1 कोस। अब देखो 2 से यहाँ भाग करो, 2 से यहाँ भाग करो तो ये बनता है ओमेगा टी प्लस के डेल अपॉन 2, और ये रह गया साइन डेल अपॉन 2, ठीक है, एम राइट। तो बेटा इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी हो गई 5-6 इक्वेशन मेरे पास हो गई, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 4 से काम लिया, इन वाली 2 इक्वेशन से। अब ये वाली 2 इक्वेशन मेरे पास आ जाएंगे, 3 और 5 का मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ बाई अक्ष की दिशा में, बस हो ही चुका है, थोड़ा सा और रह गया, बस सबर का फल मीठा होता, इतना मीठा होता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बाई अक्ष के अनुदिश, ध्यान देना, बाई अक्ष के अनुदिश, फोकस करें लाइन पर, बाई अक्ष के, अरे यार सब क्या लिख रहे हो, बाई अक्ष के अनुदिश हैं, बाई अक्ष, ठीक है, बाई दिशा में बोल दो ना शॉर्ट में, वाई दिशा में, ठीक है, परिणामी विस्थापन। अच्छा बाई दिशा में परिणामी विस्थापन निकाल लोगे आप, डर तो नहीं लग रहा है, अरे यार जो डर गया वो घर गया, ठीक है। तो एक्स बाई बराबर पकड़ लो y1 प्लस के y2। अच्छा y1 की वैल्यू ढूंढो, y1 की वैल्यू कितनी है सर, y1 की वैल्यू बहुत बढ़िया है। अच्छा तो a अपॉन 2 में डायरेक्ट कॉमन ले लूँगा, ठीक है सर, कॉमन ले लोगे तो ओमेगा टी प्लस के डेल मिलेगा, हाँ फिर कितना मिलेगा, प्लस में आ जाएगा मेरे पास सर ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता बड़े बड़े अच्छों का, ठीक है। तो इसलिए ये फिजिक्स के साथ मजाक नहीं, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना है। तो a अपॉन 2 जो है मैंने भैया कॉमन लिया, यहाँ से ज़रा फोकस करना ठीक से, यहाँ से मैंने y1 और y2 है a अपॉन 2 कॉमन लिया, बाकी मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब फॉर्मूला पता है कोस a प्लस कोस b का, तो 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 और कोस a अपॉन a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला अपने मनपसंद का लगा देता हूँ, 2 कोस ओमेगा टी प्लस डेल, फिर से मेरे पास ओमेगा टी अपोन में कितना मिल जाएगा सर 2 मिल जाएगा, फिर मेरे पास साइन ओमेगा टी प्लस के डेल माइनस के ओमेगा टी, ठीक है, और फिर से मेरे पास कितना मिल जाएगा बेटा 2 मिल जाएगा। दिख रहा है आपको सर, दिख तो रहा है पर सर आप नहीं दिखाई दे रहे हो। अच्छा 2 से 2 हमारा कट जाएगा, पहले से पहले कट कर दो आज, तो कोस आ जाएगा ओमेगा टी कितना हो गया 2 ओमेगा टी हमारा हो जाएगा प्लस के डेल अपॉन के 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास साइन हो जाएगा ओमेगा टी से ओमेगा टी कट के बराबर डेल अपॉन 2 हो जाएगा, पर फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा कोस वाला लगेगा, क्योंकि कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन 2, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, आप ध्यान देना, ठीक है। चलिए ये मेरे पास डेटा बेटा इतना आ गया है। तो इक्वेशन नंबर अभी नहीं बनी है, a कोस 2 से भाग कर दो तो ये बच जाएगा ओमेगा टी प्लस के डेल अपॉन 2 और बेटा कोस डेल अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर मेरे पास 7 बन गई, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 7 बन गई। अब क्या करने वाले हो सर, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, अब जो करने वाला हूँ वो अब आप देखोगे, बस देखते रहो, बस ज़्यादा नहीं बचा, बस हो ही चुका, थोड़ा सा ही रह गया बस, ठीक है। चलिए अब समीकरण क्या करेंगे हम, समीकरण 6 को 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। बस आधा घंटे में रेट निकल गई, अभी तो आधा घंटा हुआ पढ़ते पढ़ते, अभी शुरुआत ही हुई है, जरा अभी ध्यान दो। तो बेटा क्या करेंगे, समीकरण 7 को वो समीकरण 6 को क्या कर देंगे 7 से भाग कर दो, ठीक है। करो भाग, कर दें भाग, तो ये हो जाएगा x बटा वाई। जब मैं भाग करूंगा तो a कोस ओमेगा टी प्लस डेल से ये सब कट के मेरे पास क्या होगा बराबर हो जाएगा, बचेगा क्या साइन डेल अपॉन 2 बटे में कितना आ जाएगा साइन डेल अपॉन 2, अबे नीचे कोस है मेरे ताऊ, नीचे कोस है, लो कोस आ गया। अब साइन बटा कोस कितना होता है 10 होता है, साइन बटा कोस 10 होता है, तो x बटा बाई बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 10 डेल अपॉन 2 आ जाएगा। अरे सर यही तो वो चीज़ है जिसके लिए हम मारा मारी कर रहे हैं। अच्छा तो ये क्या तुम्हारे पास, ये क्या है बाई अक्ष से डेल अपॉन 2 दिशा में सरल रेखा का समीकरण है। ये लाइन पे ध्यान देना, ये लाइन पे ध्यान देना बेटे, बाई अक्ष से डेल अपॉन 2 कोण पर झुकी हुई सरल रेखा का समीकरण है। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, यह है, ठीक है, यह है बाई अक्ष से, ठीक है, चित्र में देखो दिख रहा है, यह बाई अक्ष से डेल अपॉन 2 कोण पर झुकी, 2 कोण पर झुकी, ठीक है, झुकी सरल रेखा का समीकरण है,
ठीक है। यह है बाई अक्ष से डेल अपॉन 2 कोण पर झुकी सरल रेखा का क्या है, सरल रेखा का आज समीकरण है। ठीक है, सब करवा दूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। यह बाई अक्ष से डेल अपॉन 2 कोण पर झुकी सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का कहेंगे इसमें से, का तो काट ही दिया, का से काजल, बाई अक्ष से डेल अपॉन 2 कोण पर झुकी सरल रेखा का क्या है, ये समीकरण है। ठीक है, समीकरण है। अब बेटा कहने का मतलब ये है, अतः मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अतः ध्रुवण तल, फोकस करना है, ध्रुवण तल जो है वो, ध्रुवण तल जो है वो डेल अपॉन 2 कोण पर घूम सकता है। ठीक है, यानी कि घूम जाता है, ऐसे बोल दो। ध्रुवण तल जो होता है वो डेल अपॉन 2 कोण पर घूम जाता है, अतः ध्रुवण तल डेल अपॉन 2 कोण पर क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, झुक जाता है। ठीक है, अब बेटा एक लाइन पर और ध्यान देना, जो मेन लाइन है पर ही फोकस कर लेना यार थोड़ा सा और। अब क्या फोकस करोगे वो ज़रा चेक करें ध्यान से। यानी कि मैं मान लेता हूँ, माना, ठीक है यार, माना वामावर्ती, ये बहुत स्पेशल लाइन है, माना वामावर्ती तथा दक्षिणावर्ती। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, माना वामावर्ती तथा दक्षिणावर्ती। ठीक है, वृत्त ध्रुवित तरंगों के लिए घूर्णक, ठीक है, घूर्णक के आवर्तनांक क्रमशः बेटा कितना हो, घूर्णक के आवर्तनांक क्रमशः, एक तो मैं मानता हूँ एंटी क्लॉकवाइज ए एंड क्लॉकवाइज म्यू सी हैं, तब आप डेल का मान निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हो, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, म्यू ए माइनस के म्यू सी और इंटू टी, जहाँ टी क्या, घूर्णक की मोटाई या ध्रुवक की मोटाई या पदार्थ की मोटाई या क्रिस्टल की मोटाई या क्वार्टज पट्टिका की मोटाई, आप कुछ भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी। तो ये डेल का मान आ गया। ठीक है, डेल का मान आ गया। चलिए मैं आगे देखता हूँ। तो यहाँ से ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, काम का ये। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो, अभी काफ़ी है थोड़ा सा। अब देखो मुझे डेल का मान निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, ध्रुवण तल का घूर्णन कोण, बेटा ध्रुवण तल का घूर्णन कोण जो आगा वो डेल अपॉन 2 में आगा। ठीक है, और डेल का मान कितना है वो मेरे पास ये आएगा। ठीक है, 1/2 मैं बाहर ले लूँगा और इसका मान मैं अंदर रख दे रहा हूँ, 2 पाई बटा लैम्डा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास म्यू ए माइनस के म्यू सी इंटू टी। तो बेटे 2 से 2 मेरे पास कट गया, टी मैं आगे ले आऊँगा तो ये जगह पाई टी अपॉन लैम्डा, बचेगा मेरे पास म्यू ए माइनस के म्यू सी। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, घूर्णन कोण, ध्रुवण तल का घूर्णन कोण का सूत्र है। ठीक है, ध्यान देना, ये क्या निकल के आया मेरे पास, घूर्णन कोण निकल के आया। ये छोटा सा जो मेरे पास एक निकल के आया बेटे, घूर्णन कोण निकल के आया। आप लिख सकते हो इसको, थीटा बोल सकते हो, आप थीटा बोल दो, चलो लो सर मैं चलो थीटा बोल दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये क्या निकल के आया, थीटा। तो ये क्या मेरे पास, ये है घूर्णन कोण का सूत्र है, ये घूर्णन कोण का क्या है, सूत्र है। चलिए, तो इस तरह से ऑप्टिकल रोटेशन या जिसको बोलते हो आप रोटेटरी पोलराइजेशन को मैंने स्पष्ट कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।